सर्दियों का मौसम था। रोहन ऑफिस से अपने घर की ओर लौट रहा था। आज रोहन को काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग रात के 12 बजने को थे। रोहन के घर का रास्ता लगभग 3 किलोमीटर दूर था। रोहन ने सुना था कि इस रोड पर किसी आत्मा का साया है, पर रोहन इस सब बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। रोहन की सोच दूसरे लोगों से रोहन अपने घर के लिए जा ही रहा था, पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। रोहन को लगा यही मेरा वहम है, शायद मैं काफ़ी भूतों के बारे में सोच रहा हूँ। रोहन अब आगे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद रोहन को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोहन ने अपने आसपास देखा, अब भी कोई नहीं था। इस बार रोहन थोड़ा डर सा गया और सोचने लगा कि ये किसकी आवाज़ है। और रोहन फिर से आगे चलने लगा। आगे चलते चलते ही उसे एक आदमी नज़र आया जो कि रोहन को काफ़ी घूर रहा था। रोहन सोचने लगा कि यह आदमी मुझे इतना क्यों घूर रहा है। रोहन ने ध्यान से देखा तो उस आदमी का चेहरा आधा जला हुआ था और रोहन की नज़र अचानक उसके पैर पर गई जो कि उल्टे थे। इसके बाद रोहन काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो सीधे अपने घर की ओर भागने लगा। रोहन जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गया। जॉब के कारण वो अपने परिवार से दूर अकेला किराए के मकान पर रहता था। रोहन पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी देर बाद उसे नींद आने लगी और वो सोने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसकी आँख खुली एक आवाज़ के साथ। रोहन ने अपने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब तो मानो रोहन की नींद ही उड़ गई हो। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। इस बार ये आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस आवाज़ के साथ वो आदमी रोहन के सामने खड़ा हो गया। अब तो मानो जैसे कि रोहन की सांस ही अटक गई हो और पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और इतनी ही देर के बाद रोहन बेहोश हो गया।